नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। व्यापक शीतलहरी है सब जगह और मेरी व्यस्तता बढ़ी हुई है। और जब मैं कहता हूँ आपका अपना बाबा शिवाजी, तो समझिए मेरे साथ इस वक्त गया का जो टेकारी प्रखंड है, वहाँ अंचल है, बहलिया बिखाए में हूँ। और ये मेरे साथ दीपक दीक्षित हैं और ये पूर्व मुखिया छठमा के दरोगा रहे हैं। इनकी पत्नी मुखिया रही, ये मुखिया रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और ये हाथ में पेपर लिए हुए हैं। कल माननीय विधायक मगध के विकास पुरुष डॉक्टर अनिल कुमार अपने क्षेत्र में अंचल और म्यूटेशन समस्या समाधान जनता के लिए एक मीटिंग करवाए थे। आप समझिए इस बात को कि पहले भी हम आवाज़ उठाते रहे हैं। अंचल में जिंदा को मरल, मरल को जिंदा कर देना और फर्जी सर्टिफिकेट बना देना और ना जाने क्या क्या। और ये पीड़ित हैं। आप देखिए, परसों रोज पंचायती राज के प्रधान सचिव ACS अपर वित्त सचिव देवेश चेहरा सर आए हुए थे और वो कल्याण के भी हैं। इससे पहले जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हम पार्टी के नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं भारत सरकार में, और वो सांसद हैं गया के, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूका है और उसमें उन्होंने सहयोग मांगा है। और समझिए कि सरकार के द्वारा पूरा सिस्टम जो है, पटना में इस खबर को दबा दिया गया और गया में दबा दिया गया, लेकिन मैंने उस खबर को जोर शोर से उठाया। नतीजा है कि कमेटी बनाने की बात हो रही है। और जितना मांझी का आरोप था कि कल्याण विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, वो पूरे बिहार में जो कल्याण का बिल्डिंग बन रहा है, जो कस्तूरबा विद्यालय चल रहा है, वहाँ पे व्यापक धांधली है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, सिस्टम कोलैप्स कर गया है। लूट का अड्डा बन गया है पूरा राजस्व जो विभाग है, अंचल लूट का अड्डा बन गया है। और जब ऐसे लोग, आप समझिए कि 7:30 समय हो रहा है, ऐसे लोग जब आवाज़ देते हैं तो बाबा शिवाजी का जन अदालत लगता है और कार्रवाई होगी। त्यागराजन सर, आप बेहद अच्छे ईमानदार पदाधिकारी हैं और आप संज्ञान लेते हैं। और ये लोग आपके दामन को दागदार बनाने पर, आपके जो जूनियर कर्मचारी हैं, जो आपके जो CEO हैं, जो कर्मचारी हैं, ये लोग आपके दामन पे दाग लगाने वाले लोग हैं। आपका निष्कलुष और स्वच्छ छवि है गया में DM के रूप में, लेकिन कर्मचारियों ने, अंचल कर्मियों ने, अंचलाधिकारियों ने आपको कालिख पोतने का काम किया। ये दीपक जी, क्या मामला है आपका? हम नामांतरण के लिए जो है से, मेरे पिताजी गुजर गए, माता गुजर गई, उनके नाम पर डिमांड था और मेरे भाई भी गुजर गए। तो हम लोग जो है से जा करके नामांतरण के लिए, प्रमोद जी नाम था कोई भाई? प्रमोद जी नाम था कोई भाई का? एक भाई, हम 3 भाई हैं। हाँ। एक भाई प्रमोद कुमार दीक्षित हैं, एक अशोक कुमार दीक्षित है। अशोक कुमार दीक्षित गुजर गए। हाँ। और हमारा नाम दीपक कुमार दीक्षित है। हम नामांतरण के लिए पेपर दिए, विगत साल भर हो गया। उसमें जो है से रंजन पासवान कर्मचारी के द्वारा जो है से मेरे पिताजी को जीवित और मेरे माताजी को जीवित करके और रजिस्ट्री का मामला बनाते हुए मेरे पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया। जबकि बहुत दिन पहले ही मेरे पिताजी और माताजी और भाई तीनों गुजर गए हैं। अब इसका स्वतः जो है से नामांतरण हम लोग के नाम पर होना चाहिए था। आवेदन दिए, उसका रिजेक्ट हो गया। और हाँ, बोलिए। और अगर कुछ कहते हैं उनको कि वो आखिर ऐसा कहे क्यों हो गया, तो बोलते हैं कि सर लेकर के जहाँ जाना है पेपर आप जाइए, और नहीं तो SC ST में हम आपको फंसा। SC ST के फंसा देंगे। SDO साहब, प्रशासनिक अधिकारी, CO साहब, सब समझिएगा कि छोटा कर्मचारी जब धमकी, सरकार का व्यवस्था है, संविधान ने लागू किया है, तो ऐसे लोग गलत काम करेंगे और SC ST एक्ट में फंसाने का धमकी देंगे। अच्छा, वोट देते हैं ना आप लोग? हाँ, वोट देते हैं। आपके यहाँ के विधायक क्या है पता है आपको? अनिल कुमार, विकास पुरुष है ना? विकास पुरुष हैं। विधायक जी, आपका बेहतरीन काम रहा है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन आपको कलम उठाना होगा, कलम चलाना होगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सोचिए। अच्छा, ये बताइए कि जब इस तरह जब हरास आपको किया जा रहा था, हम लोग जो है से मतलब दौड़ते दौड़ते अंचल कार्यालय में जो है से परेशान हो गए। हाँ। लास्ट में जो है से थक हार के जब रिजेक्शन का पेपर निकला, हाँ। दौड़ लगाए। हाँ। कल शिविर लगा हुआ था। हाँ। विधायक जी भी आए हुए थे। हाँ। विधायक जी को भी हमें पेपर दिया। हाँ। वो CO साहब को बोले। हाँ। CO साहब जो है जा करके उस पर अनसुनी कर दिए।
फिर लगता है कि मेरा दौड़ का आत्मा गवाही नहीं दे रहा कि अब हम दौड़ लगावें। अब जैसे है स्वतः रह जाएगा, और नहीं तो वरीय पदाधिकारी इसमें संज्ञान लेंगे तो निर्णय सही होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि रंजन, तो हम लोग हाँ, ये रंजन पासवान या रंजन कुमार जो कर्मचारी है, तो कल उस शिविर में नहीं था वो? कल शिविर में विधायक जी कॉल सीओ साहब को बोले कि कीजिए, हाँ। रंजन पासवान भाग चला, मतलब वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो पाया कल शिविर में। विधायक जी आप गार्जियन है, ऐसा कहा शिविर लगवाते हैं कि सीओ अंचल सीओ जो है तो कर्मचारी को बुलावे, कर्मचारी भाग जाए, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे इससे बेहतर है कि तो आप, अच्छा कैसा लग रहा है? गुस्सा उसा भी आता है कि तकलीफ भी होता है मन में? तकलीफ का आत्मा रो रहा है कि जैसे जाकर के हमारा जगह जमीन रहते हुए भी जैसे मेरे नाम पर जैसे नामांतरण नहीं हो पा रहा है। समझिए इस बात को, पॉलिटिकल मामला बना दिया जा रहा है। देखिए, ये 1 साल से अपने पैतृक संपत्ति का बंटवारा चाह रहे हैं, और सीओ और उनके कर्मचारियों के द्वारा क्या किया गया, कह दिया गया कि मैंने मरला हो गया इनको 25 वर्ष इनके माँ बाप को, हाँ। और जिंदा कर दिया उनको। हाँ, जिंदा जी, कह दिया वरीय पदाधिकारी स्पॉट निरीक्षण कर लें और कर करके देखें कि मेरे पिताजी कब गुजर गए, नहीं तो कर्मचारी हमारे माता और पिताजी दोनों को जो है जीवित साबित करके और हमारे यहाँ पुनः लौटा दें मेरे माता पिताजी। कार्रवाई करना होगा डीएम साहब। आपने कल संज्ञान लिया, मिलर लोग वो हड़ताल पर था, हमने खबर बनाया, आपने संज्ञान लिया, कल 4 घंटा बैठे हैं, आपने डांटा है लोगों को कि तंग नहीं, परेशान नहीं किया जाए। बेहतरीन काम आपका है, आपने लाजवाब काम करने का प्रयास किया है। लेकिन देखिए, ऐसे चीज़ों को देखिए, ऐसे चीज़ों को देखिए, और मैं आपको ट्विटर पर टैग करूंगा, मैं व्हाट्सअप करूंगा। ये देखिए, बहुत गलत बात है, और ऐसे कर्मचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतोष बाबू हैं, राजस्व पदाधिकारी हैं, एडीएम है, डीएम साहब के बाद वही हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं, हम उनके पास बैठते उठते हैं, और टेकारी का जो फाइल रहता है हम देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहाँ कार्रवाई आया, कहीं चपा तो ना दिया, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स कर गया, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए सिस्टम है काम करता है। अच्छा बाबा, ये बताइए दीपक जी, तो आपको लगता क्या कि हमारा कोई नेता उता है ना कोई नेता कहाँ, मतलब कार्रवाई नहीं हो रहा किसी पर, विधायक जी भी कह करके चले गए। अच्छा, तो आप हमको कहाँ याद किए? हम याद किए कि अब जो है से भाया मीडिया को जो है से कम खबर दे दें, उसके बाद हम अस्थिर हो जाएंगे, मेरा काम हो अथवा ना हो का, मेरा पिताजी और माताजी के नाम पर जो है दूसरा के चला जाएगा जगह जमीन। काम आज कल होगा, कार्रवाई होगा। पहले कार्रवाई करवाइए सीओ साहब, आपने कर्मचारी के खिलाफ पहले भी लिखा है, आप लिखिए, नहीं तो हम लोग आपके खिलाफ चलाएंगे, खबर चलाएंगे। विधायक जी, आप सीओ के खिलाफ आपको लिखना होगा, मैं डीएम साहब के सामने फिर आज लेके जाऊंगा इस मामला को। आपने देखा कि देवेश चेहरा से हम सवाल करने में बात नहीं आए। कल्याण सचिव हैं, और वो एसीएस हैं, और पंचायती राज के सचिव हैं। मुखिया के कंधा पर दबाव डलवा के चेक कटवा लिया गया सोलर का, और सोलर जल नहीं रहा है, कहीं लाइट उठ, समझ गए ना? वही मॉनिटरिंग करने के लिए आए थे। उनको उम्मीद नहीं था सेहरा साहब को कि मैं सवाल कर दूंगा। ये गलत बात है सीओ साहब, आपको कार्रवाई करना होगा। डीएम साहब, ऐसे पदाधिकारी आपके छवि को धूमिल कर रहे हैं, और हमारा ये काम रहेगा कि जो देखिए गांव, गरीब, मजदूर, अकेलियत, पिछड़ा और जो अंतिम पात के लोग हैं, ये सवर्ण जाति से जरूर आते हैं, लेकिन ये इनका कोई नेता होता नहीं है, इनको कोई सुनने होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैं खड़ा होता हूँ, चाहे जिस वर्ग के हो, जिस समुदाय के हो। दरोगा जी, आपका क्या मामला है? मेरा मामला 3 साल पहले ज़मीन एक हम लिए थे। हाँ। इसमें सारा रजिस्ट्री के बाद मोटेशन सारा चीज़ हो गया। हाँ। उस समय सीओ आनंद प्रकाश थे। हाँ। सब देख करके सारा चीज़ जो है सो मोटेशन कर दिए, और उसके बाद जो है सो हम लोग रसीद रेगुलर कटा रहे थे। हाँ। रेगुलर रसीद कटा रहे थे। इस बीच में उसके ज़मीन पर जो है सो एक आपको सिंगापुर तरफ का चौधरी जी है, वो एप्लीकेशन दिया था। पूर्व में बहुत बार दिया था एप्लीकेशन, तो उसका रिजेक्ट हो गया था, कोई कारण था, इसके चलते अब क्या हुआ? ये फिलहाल क्या हुआ आपके साथ? फिलहाल हुआ कि वो चौधरी जो है सो वहाँ DCLR साहब के पास वो आवेदन दिया, उसके विरुद्ध में कार्रवाई चला। तो कार्रवाई में हम लोगों को आज तक नोटिस, एक भी नोटिस नहीं मिला है। बिना नोटिस के, बिना कोई जानकारी के, उनके पास जो कर्मचारी का ही है या DCLR साहब खुद, तो बिना नोटिस के, बिना किसी प्रकार का कोई जानकारी के, और एक बैग जो है सो सारा चीज़ उसके पक्ष में लिख देना, और लिख करके और सीओ के देना,
और तो आपका वकील वहाँ, आपके वकील आप नहीं थे वहाँ पर डीसीएलआर साहब के? हाँ, किसी को जानकारी ही नहीं दिया गया। जैसे होता ना कि दोनों पार्टी को नोटिस डीसीएलआर कौन है पता है आपको? यहाँ डीसीएलआर कौन है? हम जाते ही नहीं हैं। हम मुखिया रहे हैं, पूर्व से लगभग 10 साल मुखिया रहे हैं, और हम जाते नहीं हैं पदाधिकारी के पास। हम 4 साल हो गया हमको ब्लॉक गए हुए, हम ब्लॉक जाते भी नहीं हैं। कि जब मैं हार गया हूँ तो एक कर्मचारी कौन है आपका? कर्मचारी सत्यम जी है। सत्यम है, हाँ, सत्यम जी कर्मचारी है। हाँ। तो वो भी बिना जांचे हुए और जो है सो मोटेशन कर दिया उसको, और सब पैसा के बल पर हो रहा है। हम 10 साल मुखिया रहे हैं, और जो लोकल यहाँ का जो कर्मचारी है, हाँ। अनुमंडल में जो लोकल कर्मचारी जो रिपोर्ट बनाता है, वो लोग पैसा का धांधली बहुत ज़्यादा करते लोकल हैं। मतलब जो कर्मचारी लोग जिसको रखे हुए हैं, बोरो के रूप में रखे हुए हैं। हाँ, बोरो के रूप में रखे हुए हैं, या सरकारी कर्मचारी लोकल है यहाँ, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, वही बमंडर करता है, और बमंडर करके पैसा अनाधून वो लोग कमाता है, वही लोग के थ्रू पैसा कमाता है सब लोग। और जब सीओ के पास रिजेक्ट होता है तो डीसीएलआर के पास जाइए, और डीसीएलआर के पास जाइए तो फिर सीओ के पास जाइए, उल्टा पुल्टा करके। और रिपोर्ट जो है देखिए बताया गया है कि हम जो है हमको नोटिस किया गया, हमको नोटिस में हम शामिल नहीं हुए, हमको डीसीएलआर इसमें है कि आपको नोटिस दिया गया? हाँ, अभी नोटिस नहीं मिला? नहीं, डीसीएलआर साहब से हम निवेदन है कि आप एक बार हमको दिखाइए कि निर्मला देवी के नाम से कहाँ नोटिस आया है और कौन रिसीविंग है आपके पास। बेनामी साहब देखिए, पहला बार आपका बात आ रहा है। देखिए, हम आपके चैम्बर में बहुत कम जाते हैं, और डीएम साहब के सामने पूरा मामला हम रखेंगे, प्रतोष के पास रखेंगे, डीएम के पास रखेंगे, राजस्व मंत्री, राजस्व प्रधान सचिव के पास, एसीएस के पास ही पूरे मामला को हम लेकर के जाएंगे। हम बैठने वाले लोग में से नहीं हैं। तो आपके साथ भी गलत हो गया। अब गलत हो गया, और यहाँ जब दे दिया गया तो ये भी जो है सो कर्मचारी यहाँ का जो क्या नाम है उनका, सत्यम जी जो है सो बिना जानकारी के हमारा कब्जा में वो ज़मीन है, सारा चीज़ मेरे अंडर में है। हम 3 साल 4 साल से उसका रसीद कटवा रहे हैं, और बिना हमारे जानकारी के, हमारा बिना कब्जा दिखा करके वो अगले आदमी को हमारा रिजेक्शन कर दिए, और उसका मोटेशन करके उसको चला दिए। और हमको कुछ जानकारी नहीं है। हम बीमार थे, मेदांता में भर्ती रह गए 3 महीना, और हम जैसे ही आए तो देख रहे हैं कि इस तरह से मेरे साथ हो गया, और हमको जानकारी भी तो आपको खबर दिया गया था ना पैसा वैसा के लिए? जी, बताया गया था कि आप पहुंचा दे दीजिए, तब खबर दिया गया था ना आपको? हम तो बीमार थे। पैसा का तो लेन देन उन लोग से हुआ है, हमको पता चला बाद में। कोई आदमी ब्लॉक हम गए तब कोई आदमी बोला ना आपसे ही पैसा मांगा गया था ना आपके फेवर में करने के लिए? हाँ, हमसे भी पैसा मांगा गया। ये लोग जो है सो बोला गया कि जो भी होगा सो पैसा लगेगा, इतना लगेगा, उतना लगेगा। वो अच्छा, ये बताइए कि आपके मरल बाबूजी को कागज में जिंदा कर दिया। हाँ। तो रंजन का कितना डिमांड था? कह रहा था कि खर्चा दे दीजिएगा। हमकी खर्चा का 10,000, 20,000, 25,000 मैंने कहा का दूसरा का जमीन जो है से हमको कब्जा करना है कि हम आपको खर्चा दे देंगे। तब मैंने कहो ना कि 10,000, 20,000, 25,000, कितना 25,000 मांगा? हेलो, 25,000 रुपये मांग रहा था। बोलिएगा तब ना। 25,000 रुपये मांग रहा था। देख लीजिए सीओ साहब, ये जुल्म और अत्याचार का प्रकाष्ठा है। ये बेहद गंभीर मामला है, और आप समझिए कि क्या होता है जब अब कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है। देखिए, कोई हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो, सब लोग अपना इज्जत बचा रहा है सरकार में, और चौथा स्तंभ को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने जब सवाल उठाया, सड़क में भ्रष्टाचार, वो पीडीएस में भ्रष्टाचार, वो कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार, तो उनके खबर को दबा दिया गया सरकार के द्वारा। 1-2 अखबार वाले ने गया में, बोधगया वाले में वहाँ निकला, और हमारे खबर पर संज्ञान लिया गया। देखिए, देश के प्रख्यात पद्मश्री अवार्डेड सुरेंद्र किशोर जी हैं, और बड़े पत्रकार हैं, शिक्षाविद हैं, और हम लोग के गुरु हैं। उन्होंने लिखा, अपने पोस्ट में लिखा, कितना सन्नाटा क्या हो भाई, कोई 80 साल का नेता अगर कोई भ्रष्टाचार का बात अगर करता है तो संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? सारे लोग सोए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे कुएं में भांग पड़ी है। अब जब लोग चूता है तब लोग खड़े होते हैं और तब आवाज़ लगाते हैं। और हम सारे लोग से कहना चाहते हैं कि आपको खड़ा होना होगा, आपको घर से निकलना होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकना होगा, तब ऐसे कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अन्यथा आप लोग मरते रहेंगे, आपका चप्पल घिसते रहेगा, आप परेशान होते रहेंगे, आपका कहीं कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत के लिए टेकारी के बहलिया बिघा से, धन्यवाद।